हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वेदर वाइज पाकिस्तान। आज का टॉपिक है हमारा बहुत सारी क्यूरीज थी और बहुत सारे सवालात थे कि इस साल मानसून 2023 क्या इम्पेक्ट कर सकता है और क्या मानसून ज़्यादा होगा लास्ट ईयर की तरह। तो कुछ सवाल थे मेरे जो है व्यूअर्स के, तो उसकी आज मैं काफ़ी डिटेल में आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा। तो कि किस तरह का ये आगे जो टाइम पीरियड है अबाउट मानसून 2023 किस तरह रहना है। तो आज का ये टॉपिक है जो कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने एक पूरा कॉलम शेयर किया है, उस पर हम पहले डिस्कस करेंगे कि ये हुआ है 3 मई 2023 को पब्लिश। अब इसमें ये क्या कहता है कि एल नीनो जो है वो डेवलपिंग लेटर, उस वक्त की ये जो कॉलम है वो कहता है कि एल नीनो फैक्टर जो है वो डेवलप होगा आगे चल के। तो अभी जैसा कि ये एल नीनो फैक्टर कमेंस हो चुका हुआ है, तो उस हिसाब से देर इज अ 60% चांस फॉर अ ट्रांजिशन फ्रॉम इंसोन न्यूट्रल टू एल नीनो during May to July 2023, and this will increase to about 70% in June to August and 80% between July to September. And according to the update, which is based on input from WMO Global Producing Center for Long Range Forecast and Expert Assessment, देन इसका मतलब कहने का यही है कि जैसे ही इल नीनो फैक्टर जो है वो बिगेन होगा, तो वो इस साल जो है बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करेगा आहिस्ता आहिस्ता। जैसे कि अगस्त में 70% और जुलाई और सितंबर तक 80% ये हो जाएगा। तो इस हिसाब से अब इल नीनो क्या है, कैसे इम्पैक्ट करेगा, वो मैं आगे चल के आपको सारा डिफाइन करूँगा। लेकिन ये है कि बारिशें जो हैं वो उसका ज़्यादा सवाल होता है सबका। तो बारिशें जो हैं ऑब्वियसली कहीं कम होगी, कहीं ज़्यादा इंटेंस होंगी। तो ये इल नीनो जो है इन फैक्टर्स को मतलब एक छेड़छाड़ करता रहता है कि अब जैसे साउथ अमेरिका हो गया, साउथ एशिया हो गया या अफ्रीका हो गया, तो इस तरह जो है वहाँ पे जहाँ पे ड्राउट कंडीशन है वहाँ ज़्यादा इंटेंस हो सकती है, और जहाँ पे बारिश का ज़्यादा होना है वहाँ पे कम हो सकती है। तो ये इस तरह इम्पेक्ट करता रहेगा। फिर इन्होंने कहा कि वी जस्ट हैड द 8 वार्मेस्ट ईयर्स ऑन रिकॉर्ड, इवन दो वी हैड अ कूलिंग ला नीना for the past 3 years, and this acted as a temporary break on global temperature increase। जो ग्लोबल टेम्परेचर है ऑब्वियसली उसमें इंक्रीज होगा, ठीक है। जहाँ पे आप देखेंगे टेम्परेचर 45 प्लस भी जा रहे होंगे। और अगर हम पाकिस्तान की स्पेशली बात करें तो जो अपर एरियाज़ हैं उसमें अच्छा खासा तकरीबन आप देखेंगे टेम्परेचर इंक्रीज़ कुछ दिनों में। लेकिन अगर हम अपर एरियाज़ जो हैं इस्लामाबाद और नॉर्दर्न एरियाज़ की बात करें, तो वहाँ पे हो सकता है कि बारिश की इंटेंसिटी ज़्यादा हो कंपेयरिंग टू बलूचिस्तान एंड सिंध। तो अभी इस पे डिस्कस करेंगे आगे। बाकी ये आपको मैं इमेज दिखा देता हूँ थोड़ा जूम इन करके, कि इसमें इन्होंने सारा वाजे बताया हुआ है कि इल नीनो एंड रेनफॉल क्या इम्पैक्ट था। ये इन्होंने पूरी जो है इमेज की जारी की है। टिपिकल रेनफॉल पैटर्न ड्यूरिंग इल नीनो इवेंट, सच टेली कनेक्शन आर लाइकली ड्यूरिंग इल नीनो इवेंट बट नॉट सर्टेन। ठीक है, मतलब सर्टेनली नहीं है, लेकिन ये देखें आप जून से सितंबर ये पाकिस्तान के काफ़ी एरियाज़, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि जो पाकिस्तान के अपर एरियाज़ हैं वो अच्छा खासा वेट रह सकते हैं। ठीक है, बारिशें कुछ हो सकती हैं कुछ हद तक। लेकिन अगर हम नीचे बात करें बलूचिस्तान सिंध, तो ड्राई इम्पेक्ट कर सकता है। ड्राइनेस ड्राउट कंडीशन जो है वो परसिस्ट कर सकती हैं, और ये कंडीशन जो है तकरीबन साल के लिए परसिस्ट कर सकती है। अब देखें इसमें आने वाले जो मंथ हैं या आने वाले जो कुछ दिन हैं उसमें सारी चीज़ें हमें पता चल जाएंगी कि आया कि कौन से सिटीज़ हैं वो ज़्यादा ड्राउट कंडीशन देख रहे हैं, या कौन से सिटीज़ हैं जहाँ पे इंटेंस रेनफॉल हो रही है। तो ये तो जैसे हमारे करीब आएगा अगस्त या जुलाई, तो इंशाल्लाह उसमें सारी पिक्चर जो है क्लियर हो जाएगी कि कितना एल नीनो हमें इम्पेक्ट करता है। तो ये पिक्चर थी। Illinois is a naturally occurring climate pattern associated with warming of the ocean surface temperature in the central and eastern tropical Pacific Ocean. It occurs on average every 2 to 7 years and episode usually lasts 9 to 12 months। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि 1 साल तक भी इसका टाइम पीरियड हो सकता है। जो ओशियंस हैं, जो अरेबियन सी है,
पैसिफिक या इंडियन ओशन है, इनके टेम्परेचर जो हैं अकॉर्डिंग टू इल नीनो फैक्टर राइज होते हैं, और राइज होते हैं तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट साइक्लोनिक एक्टिविटी में पड़ता है। साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ जो हैं इंक्रीज़ होती हैं, जैसा कि आपने रिसेंटली देखा बाइपरजॉय जो साइक्लोन अभी जा चुका, लेकिन इट वाज अ क्लोज कॉल फॉर पाकिस्तान कोस्टल एरियाज़। तो इनफैक्ट हमें जो आगे आने वाले दिनों हैं के लिए हमें एडवांस में प्रिपेयर होना है, हमने ड्रिल करनी है, हमने जो है वॉलंटियर वर्क जो होता है अकॉर्डिंग टू इन एमरजेंसी सिचुएशन वो कैरी ऑन रखनी है, प्रैक्टिस में लानी है, ताकि इन केस आने वाले दिनों में या आने वाले मंथ्स में या सालों में अगर कोई इस तरह साइक्लोनिक एक्टिविटी डायरेक्टली इम्पेक्ट करती है पाकिस्तान कोस्टल एरियाज़ को, तो हमने पहले से इस चीज़ के लिए तैयार रहना होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं सारी, इसमें मैं डिटेल में आपको ये देखिए, ये इन्होंने कंपेयर किया कि सरफेस एयर टेम्परेचर 2023, पर्सिपिटेशन 2023, पर्सिपिटेशन बहुत कम है, बिलो नॉर्मल है 2023 में, और जो एयर टेम्परेचर है आप देखें कितनी इंक्रीज़ हुआ है टेम्परेचर में। ये आप रेड जो देख रहे हैं ये बहुत इंक्रीज़ है इन टेम्परेचर, और ये जो आप ग्रीन देख रहे हैं जैसे ये डार्क ग्रीन है, ये बहुत अबव नॉर्मल जो रेनफॉल हो रही है। और आप पाकिस्तान देख सकते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 2023 में ड्राई पड़ा हुआ है। तो ये सारी कंडीशन है, और फिर इन्होंने थोड़ी बहुत नोट्स वगैरह जारी किए। ठीक है, अब हम देखते हैं इल नीनो जो है वो आ चुका है, एंड इट कुड बिकम अ बिग वन। हेयर्स व्हाट इट मीन्स फॉर आवर वेदर। जैसा कि मैंने बताया कि आपको ये 8 जून 2023 का कॉलम है जिसमें बताया गया कि इल नीनो कमेंस हो चुका है। ठीक है, इल नीनो के इम्पैक्ट क्या होते हैं आप देख सकते हैं। वेलकम टू वेदर वॉइस पाकिस्तान। तो हम दूसरा जो है चैप्टर उसको कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि लास्ट में हमने देखा कि किस तरह हमने इल नीनो WMO की रिपोर्ट बेसिस पे, कॉलम बेसिस पे हमने डिस्कशन की। अब यह है कि इल नीनो इज़ हेयर, इट कुड बिकम अ बिग वन, दैट्स व्हाट इट मीन्स फॉर आवर वेदर। तो अब यह है, सॉरी, इसमें ये बता रहे हैं कि इल नीनो जो है वो कमेंस हो चुका है। ये 8 जून 2023 का जो है आर्टिकल है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपने जो हीट वेव्स जो इम्पेक्ट करती हैं, ऑब्वियसली जो बड़े बड़े फॉरेस्ट हैं जो नियर ऑस्ट्रेलिया हो गए, कनाडा की तरफ हो गए, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि बहुत आग लगने के वाक़यात जो है वो हुए हैं। तो ये बेसिकली जो टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होता है तो उस वजह से ही इस तरह के इवेंट ऑकर होते हैं। इसमें इन्होंने बताया कि हीट वेव हैव ऑलरेडी बैक्ड पार्ट्स ऑफ एशिया दिस ईयर, एंड अ लूमिंग इल नीनो इज पॉइज्ड टू एड टू द हीट थ्रेटनिंग क्रॉप इन प्लेसेस लाइक मलेशिया। तो ऑब्वियसली जब जहाँ टेम्परेचर्स ज़्यादा होते हैं, आप मलेशिया की एग्जांपल ले लें, तो वहाँ पे भी अगर इल नीनो ये कमेंस हो चुका है तो ऑब्वियसली इस तरह के कंट्रीज़ हैं जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करेगा, एंड दिस इम्पैक्ट कुड बी इन नेगेटिव नॉट पॉजिटिव। It's official that El Nino conditions are present and are expected to gradually strengthen into the northern hemisphere winter 2023 to 24, the National Weather Service reported on June 8, 2023। तो यही है कि El Nino condition बिगिन हो चुका है, और ये बहुत ही ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा जैसे ही टाइम गुजरेगा इस साल 2023 में। अकॉर्डिंग टू जुलाई और अगस्त आई थिंक पीक पे होंगे, अगस्त सितंबर जो है, अगस्त जो है वो पीक पे होगा। तो इल नीनो इज़ अ वार्म फेस ऑफ पैसिफिक ओशियन टेम्परेचर साइकिल। ये तो मैंने बता दिया आपको पहले वाले उसमें, तकरीबन मैंने डिटेल में बताया। तो राइजिंग एवरेज टेम्परेचर, ये भी मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर में जो है इंक्रीमेंट होगा, टेम्परेचर बढ़ते रहेंगे, और कहीं 45-50 सेल्सियस भी हो सकता है रिकॉर्ड। लेकिन अगर हम स्पेशली कराची की बात करें या पाकिस्तान के कोस्टल एरियाज़ की बात करें, तो अभी के हिसाब से 38, 37 या 40, एवरेज 35 या इस तरह के टेम्परेचर कंटिन्यू कर सकते हैं अप एंड डाउन। लेकिन कभी कभार आप क्लाउडी या पार्टली क्लाउडी वेदर के दौरान जो है आप 32 तक भी दिन में टेम्परेचर गिरता देख सकते हैं। ठीक है, सॉरी फील कर सकते हैं। अच्छा, इसके आगे हम देखते हैं कि हाउ डज इल नीनो वर्क। अब इल नीनो करता क्या है, फिर फिशर्स ऑफ द कोस्ट ऑफ इक्वेडर, और ये सारी इन्होंने डिटेल बताई है। ठीक है, अब इसको हम इतनी डिटेल में नहीं देखेंगे, इसमें ज़्यादातर जो है व्हेन इल नीनो स्टार्ट पिकिंग अप दिस इंजन शिफ्ट गियर्स, द ट्रेड विंड स्लो डाउन
and the warm water near Asia starts sloshing back eastward across the Pacific, reaching the coast of South America. The drift in warm water also moves evaporation and rain such that Southeast Asia and Australia tend to get drier while Peru and Ecuador typically see more precipitation. तो ये बता रहे हैं कि जब इलिनो स्टार्ट होता है और ग्रेजुअली जो है ये मतलब गियर चेंज करता है, एक्सेलरेशन इसकी बढ़ती चली जाती है। तो जैसे एक्सेलरेशन बढ़ती है ओशियंस के टेम्परेचर राइज होते हैं और जैसे एशिया और ऑस्ट्रेलिया को ये ज़्यादा साउथ ईस्ट कंट्रीज़ को जो है इम्पैक्ट करता है। और अगर पेरू और इक्वेडर की बात करें तो वहाँ पे बारिशों में बहुत ज़्यादा इंटेंस जो है वो बढ़ जाती है, इंटेंस रेनफॉल हो जाती है। ये इन्होंने दिखाया है कि दिसंबर 1988 में ला लीना कंडीशन में देख सकते हैं टेम्परेचर्स नॉर्मल थे, इतनी ज़्यादा हीट नहीं थी और बारिशें भी ज़्यादा थी। और आप दिसंबर 1997 में देखें जब इल नीनो कंडीशन थी तो आप देखें कितनी हीट बढ़ गई और बारिशें कम हो गई। तो ये इन्होंने कंपेरिजन दिखाया हुआ है। फिर व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट दिस ईयर, अब 2023 की बात करें कि हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले दिनों में। इलिनो टिपिकली पिक्स अप ओवर द समर एंड शोज द स्ट्रॉन्गेस्ट इफेक्ट ओवर द विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कंट्रीज जो आते हैं लाए करते वहाँ पे लोकेटेड हैं, तो वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा इंटेंस विंटर, इंटेंस स्नोफॉल जो है वो ऑकर होना शुरू हो जाती है। इट्स इम्पैक्ट ऑफ इल नीनो। Right now, forecast drawing on ocean sensor satellite measurement and computer models show that a strong one is brewing as the eastern Pacific Ocean steadily warm up just below its surface. Obviously, इसका कहने का मतलब है कि पैसिफिक ओशियन में साइक्लोनिक एक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। The vast majority are assuming that we are going to have a big El Nino this winter. यानी स्नोफॉल इंटेंस बढ़ेगी और सर्दी की शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो सकता है वहाँ पे जहाँ पे ऑलरेडी सर्दियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उसमें मज़ीद इजाफा हो सकता है। ठीक है, और इसने फिर डिटेल में बताया हुआ है, हम डिटेल को इसको स्किप करेंगे, फिर आगे हम देखते हैं। अभी तक के लिए जो है इन्होंने ये सारी चीज़ें बताई हैं। अब हम अगर अपनी बात करें कि पाकिस्तान की जो है वो रेन के लिहाज से अगर देखा जाए तो ओबियसली इस साल बिलो नॉर्मल रेनफॉल जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी के हिसाब से जो आज की तारीख के लिहाज से, जैसे आज 17 जून है सैटरडे तो 2023, तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल 2023 मानसून जो है बिलो नॉर्मल बहुत कम जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि बारिशें जो हैं वो अपर कंट्री पाकिस्तान के अपर एरियाज़ इस्लामाबाद और इस तरफ जो है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर आपको मैप की तरफ अगर दिखा दूँ, मैं आपको नेक्स्ट उसमें दिखा देता हूँ कि मैप में समझा देता हूँ कि किस तरह हमारा जो वेदर फॉर्म है वो किस तरह पाकिस्तान पर असरअंदाज हो सकता है इल नीनो फैक्टर। तो जैसे कि हमने देखा कि इल नीनो फैक्टर किस तरह इम्पैक्ट कर सकता है वर्ल्ड वाइड, और पाकिस्तान की अगर हम स्पेशली बात करें तो मानसून 2023 विल बी इफेक्टेड बैडली। जिस तरह आपने लास्ट ईयर 2022 में देखा कि बारिशें इंटेंसिटी से इस इंटेंसिटी से हुई कि हर जगह फ्लड ही फ्लड रहा, सिंध हो, बलोचिस्तान हो, केपी के पंजाब, सैलाब और बारिशें बहुत तबाहकुन साबित हुई। तो इस वजह से अब जैसे इल नीनो फैक्टर इस साल कमेंस हो चुका है, तो इसमें ऑब्वियसली फ्लड नहीं भी आ सकते, और अगर खुदा न खास्ता आते भी हैं तो उसकी इंटेंसिटी बहुत तबाहकुन हो सकती है। और मतलब जो चीज़ रूटीन में मतलब होती रही है तो ऑब्वियसली उसमें गैप आ जाता है, तो वो इल नीनो इस तरह इम्पेक्ट कर सकता है। ऑब्वियसली सिंध और बलूचिस्तान की अगर हम पाकिस्तान के कोस्टल एरियाज़ की बात करें तो आपने जैसा देखे, ये आप देख सकते हैं मैप में कि जो साइक्लोन बाइपर जो है गुजरा है तो वो अब डिप्रेशन में हो चुका है कंक्लूड, तो ये जाके राजस्थान, जोधपुर और इस तरफ ये ख़त्म हो जाएगा, डिसिपेट कर जाएगा। तो इसके बाद जो है बारिश के इम्पेक्ट आपने इस दौरान भी देखे, बहुत सारा ज़्यादा जो है क्लाउड इम्पैक्ट जो है कराची की तरफ भी आए, लेकिन बारिश ना हो सकी। अब इसमें अल्लाह ताला की हुक्म से बारिश हो, अल्लाह करे, हमारी तो यही दुआ है। लेकिन ये है कि
इल नीनो फैक्टर बहुत इफ़ेक्ट करेगा इस चीज़ को, बारिशें जो है वो कम होंगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल बारिशें ना हों, ये बहुत अच्छी खबर है आपके लिए कि बारिशें हो सकती हैं, लेकिन स्पेल की जो ड्यूरेशन है, जिस तरह लास्ट ईयर आपने देखे थे कि ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा एक एक दिन भी चली थी, दो दो तीन तीन दिन भी बारिशें रिकॉर्ड हुई, तो वो जो है वो चीज़ नहीं होगी और बारिश जो है बहुत कम दौरानिया में होके और गुजर जाएगी। तो पासिंग शावर्स आप जिसको कह सकते हैं, या पासिंग थंडर स्टॉर्म्स इस तरह होकर हो सकते हैं। अभी जुलाई के फर्स्ट वीक में या जून के लास्ट वीक में देखें कोई इम्पेक्ट कर सकता है वेदर पैटर्न, लेकिन अभी बताना कबल अज़ वक्त होगा। जैसे ही करीब आएंगे ये दिन तो इंशाल्लाह ताला आपको अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन यह है कि इल नीनो की वो फैक्टर की वजह से पाकिस्तान में मानसून 2023 बहुत कम जो है लास्ट ईयर से अगर कंपेयर किया जाए तो उस शिद्दत वाला नहीं हो सकता। अगर हम पाकिस्तान से हट के इंडिया की बात करें तो आप इंडिया में भी अगर हम हमारे वेदर वाइज पाकिस्तान के एनालिसिस के मुताबिक इंडिया में मानसून जो है वो इतनी शिद्दत से नहीं आया अभी तक जितनी शिद्दत से हम लास्ट ईयर देख रहे थे। तो ऑब्वियसली मुंबई हो या इंडिया के कोस्टल एरियाज़ हो तो वहाँ पे बारिशों की जो इंटेंसिटी है वो फ़िलहाल तो ना होने के बराबर है, कम है। और आगे देखेंगे कि आने वाले वक्त में क्या ये इंटेंसिटी सेम रहती है या बढ़ती है, तो उस हिसाब से हम कैलकुलेट कर पाएंगे कि किस तरह पाकिस्तान की कोस्टल एरियाज़ या पाकिस्तान के अपर और लोअर सिटीज़ को बारिशें किस तरह इम्पेक्ट कर सकती हैं, तेज़ होती है, इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी, न होने के बराबर होगी। तो वो हमें इंडिया की जो मानसून स्पेल से उसको कैलकुलेट करते हुए हम इसको इसके जो फाइनल एनालिसिस होंगे इंशाल्लाह जैसे दिन करीब आएंगे तो जुलाई के या तकरीबन अगस्त के का मंथ जैसे करीब आएगा तो हम एनालिसिस इंशाल्लाह ताला वक्तन फ़वक्तन चैनल पे अपलोड करते रहेंगे। और इसके साथ आप देख सकते हैं कि अभी भी हम अगर अपर सिटीज़ की बात करें तो इतने अच्छे खासे कोई थंडर स्टॉर्म्स नहीं है, बहुत कम कम लाइट रेन मौजूद है। अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये टेम्परेचर है कराची के जो कि अगले 2 दिन तक यही 35 दिन में और तकरीबन 34 या 35 इस तरह रहेंगे टेम्परेचर। और हम अगर सेटेलाइट की बात करें, ये साइक्लोन देखें आप जो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो चुका है तो वो इंडिया की तरफ मौजूद है, गुजरात में और इस तरफ। और बाकी हम पाकिस्तान की बात करें तो आप देखें इस वक्त कोयटा में क्लाउडी वेदर है। और उसके अलावा नीचे जो साइली पट्टी है जो अभी पाकिस्तान की सिंध की बलूचिस्तान की तो वो ऑलमोस्ट क्लियर है, या मौसम जो है अब्र आलूद जो है वो रह सकता है और पार्टली क्लाउडी टू क्लाउडी समटाइम्स रह सकता है जब तक ये बिल्कुल डिप्रेशन जो है डिसिपेट नहीं हो जाता। तो ऑब्वियसली कराची में भी अभी आप देख सकते हैं कि एक थंडर स्टॉर्म बन रहा है जो कि बिल्कुल बेरिया टाउन के तकरीबन देख सकते होंगे वहाँ से नज़दीक ही है। अब देखते हैं कि आया कि ये आने वाली टाइम में ये मैं तकरीबन 5 बजे सैटरडे 17 जून 2023 की बात कर रहा हूँ, तो आने वाले टाइम में देखेंगे कि आया कि बारिश इम्पेक्ट करती है कराची को या नहीं। डिपेंड्स ऑन द थंडर स्टॉर्म एबिलिटी, मतलब कितना स्ट्रॉन्ग है तो वो देखेंगे। लेकिन अभी तक तो ये वीक थंडर स्टॉर्म है। और खुशदार में भी बादल कहीं कहीं मौजूद है, क्लाउडी हैं। और उसके अलावा कोयटा की बात करें तो वहाँ पे क्लाउडी से पार्टी क्लाउडी वेदर है और कलात में क्लाउडी वेदर है। और फिर ऊपर हम देखें तो बाकी पेशावर मियांवाली और बाकी मुल्तान क्लियर वेदर है। बवालपुर में थोड़ा सा पार्टी क्लाउडी है, रहीम यार खान पार्टी क्लाउडी, गुजरावाला सरगोदा ये तकरीबन पंजाब के जो भी हैं सिटीज़ हैं ऑलमोस्ट क्लियर हैं। और इस्लामाबाद में भी वेदर अभी क्लियर है, लेकिन नेक्स्ट 48-24 आवर में हो सकता है कि ठंडा स्टॉर्म इफ़ेक्ट करे, लेट्स सी। और बाकी अगर हम अपर की बात करें गिलगित साइड बल्तिस्तान की तरफ तो वहाँ पे क्लाउडी टू पार्टी क्लाउडी वेदर है और बारिश के भी थोड़े बहुत इम्कान मौजूद हैं। तो ये थी मौसम के हवाले से अपडेट। और इल नीनो फैक्टर और मानसून 2023 फॉर पाकिस्तान मैंने आपको सारा डिटेल में बता दिया कि इल नीनो फैक्टर जब तक रहेगा
और ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तकरीबन साल तक रहता है, 12 मंथ तक रहता है, लेकिन उससे पहले भी ख़त्म होने के चांसेस हो सकते हैं। और अब देखना ये होगा कि आया कि ये किस तरह पाकिस्तान को इम्पेक्ट करता है। ड्राउट कंडीशन बढ़ती हैं इन नियरली सितंबर या अक्टूबर, या बारिशों की इंटेंसिटी बढ़ती है। ये जैसे ही मंथ अगस्त नज़दीक आएगा तो हम सही तरीके से कैलकुलेट कर सकेंगे एनालिसिस को कि क्या आया कि मानसून 2023 इन पाकिस्तान किस तरह इल नीनो इम्पेक्ट करेगा। कराची और पाकिस्तान की कोस्टल एरियाज़ में हमने इम्पेक्ट देखना शुरू कर दिए हैं। बारिश का जो है आप देख रहे हैं ना होना या कम से कम होना, तो यही इस साइन की निशानी है कि बलूचिस्तान, सिंध और जो पाकिस्तान के लोअर सिटीज़ हैं तो वो ऑब्वियसली ड्राई रहेंगे तकरीबन। और बाकी अगर अपर हम इसकी बात करें, इस्लामाबाद और अपर एरियाज़ की बात करें, गिलगित की बात करें, तो वहाँ पे अच्छी खासी बारिश हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मानसून 2023 में। अदरवाइज द लोअर सिटीज़ may be impact badly due to El Nino factor 2023। तो ये अपडेट थी मेरी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। काइंडली इस अपडेट को शेयर कीजिएगा, और कोई भी चीज़ आपने पूछनी हो तो आप कमेंट में बिलो द वीडियो आप जो है मेंशन कर सकते हैं। यू कैन रीच आउट टू मी एनी टाइम। थैंक यू फॉर योर टाइम।